इस लेसन में मैं आपको तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिखने का तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह से तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट का टूल है जिसकी शॉर्टकट की जो है वो टी दी गई है। इस पर काम करते हैं। पहले एक मैं इसमें पिक्चर या फ्रेम को ओपन करवा लेता हूँ। ये मैंने एक इसमें फ्रेम ओपन करवाया है। इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है। आप इसको देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट, वर्टिकल और टाइप मास्क और वर्टिकल टाइप मास्क का ऑप्शन इसमें दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे एक मतलब आप क्लिक करेंगे तो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि अब आप इसमें काम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसमें टाइपिंग करें, यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसमें क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो है वो कलर पिकर का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आप अपने मेन कलर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसका सब कलर सेलेक्ट करें तो आपके सामने कलर्स आ जाएगा। इसे ओके कर दें। उसके बाद आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट जो है वो इजीली लिखवा सकते हैं। यहाँ से भी आप कलर पिक करवा सकते हैं। देखिए, इधर से मैं इसे कलर पिकर से कलर पिक करवा देता हूँ तो ये टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास तैयार है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ, लाइक न्यू विजन। यहाँ मैंने एक सेंटेंस जो है वो लिख लिया है। इसको बिल्कुल आम सेंटेंस की तरह आप यहाँ पे यूं सेलेक्ट कीजिए माउस की मदद से। इधर से इसका कलर पिकर में जाकर मजीद कलर्स इसके हम चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, इसे ओके करवा लें तो यहाँ से इसकी शार्पनेस वगैरह को आप सेट करवा सकते हैं कि किस किस्म का आपको चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए या स्मूथ चाहिए। ये इसकी अलाइनमेंट है। ये देखिए, मुख्तलिफ किस्म के अलाइनमेंट्स हैं। ताहम इसकी अलाइनमेंट की हम खुद भी इसे कर सकते हैं मूव टूल की मदद से। इसके अलावा यहाँ से इसका फॉन्ट साइज है, ये देखिए 72 तक यहाँ दिया गया है। इससे ज्यादा भी आप इसको फॉन्ट साइज खुद से दे सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर ही फॉन्ट साइज होता है। मैं इसको 100 दे देता हूँ, ये देखिए, या इसको आप 50 कर दीजिए ताकि हम इसे देख सकें। इस तरह से इसका स्टाइल है रोमन स्टाइल, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। आम जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ये स्टाइल्स दिए गए होते हैं। और यहाँ से आप अपने लिए फॉन्ट सेलेक्ट करवाएंगे। ये जो विंडोज के अंदर आपके फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक इसमें मैं इसको फॉन्ट दे देता हूँ। इधर से आप फॉन्ट सेलेक्ट करवा लें। मैं इसको एरियल फॉन्ट दिया, इसी वजह से एंटर करूंगा तो वही फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन वगैरह का ऑप्शन है कि आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये टेक्स्ट मेरा दूसरी शेप में आ गया और इसी तरह से ये वापस अपनी पहली शेप में आ गया है। ये मूव टूल की वजह से हम इसे कहीं भी मूव करवा सकते हैं। पेज के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर, तस्वीर के अंदर, किसी भी जगह से आप मूव करवा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शंस की तरह जिस तरह हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम उसी तरह से ये देखिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल का, कि यही टेक्स्ट जो मैंने अभी लिखा हुआ है इसको अगर मैं सिलेक्ट करवा के वर्टिकल टाइप टूल में कन्वर्ट करूं तो ये हमें टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये टेक्स्ट हमारा इस तरह लाइनिंग की शक्ल में आ जाएगा। इसे वापस अपनी असली पोजीशन में ले आता हूं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है उसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का। इसे अगर मैं सिलेक्ट करवा के यहाँ पे काम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की, ये देखिए, एकदम पोजीशन आती है। इसमें हम अब सेंटेंस लिखते हैं और मैं इसको मूव टूल को इस्तेमाल करता हूँ तो ये अब टेक्स्ट जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ब्लिंक करता हुआ। यहाँ पे ये आपकी इस वक्त जो है वो मूव नहीं करेगी लेयर, क्योंकि ये इस वक्त इस पे, ये देखिए, इस तरह से कि जो आपने इसमें टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर ये मास्क जो है वो सेपरेटली इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ही चलता है। इसको आप सिलेक्ट करवा लें और विंडोज पर जाकर एक आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कलर का, इसको सिलेक्ट करवा लें। ये चीज आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इन स्वेचेस को आप बड़ा कीजिए। इसमें जो स्वेचेस का ऑप्शन आ रहा है इसके साथ स्टाइल्स का ऑप्शन है कि ये स्टाइल्स हैं जो आप अपनी टेक्स्ट को अप्लाई करवा सकते हैं। अगर मैं ये स्टाइल को क्लिक करूं, ये देखिए टेक्स्ट को वही स्टाइल जो आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाएंगे इसे वही स्टाइल आपके टेक्स्ट को आ सकता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये मुख्तलिफ किस्म के बाय डिफॉल्ट स्टाइल इसमें अवेलेबल हैं जो हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट करवा लें।
उसके बाद एक और चीज आपको बताऊं, क्योंकि ये एक बेसिकली लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर्स के अंदर ये चीज काम कर रही है आपकी। तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये भी बेसिकली एक लेयर है, और इस लेयर को हम बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक से इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा लेयर के मेन्यू पर, और उसके बाद लेयर स्टाइल पे है। ये आपका इफेक्ट्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 इफेक्ट इसके ऊपर इस वक्त अप्लाई हैं, एक ड्रॉप शेडो का, एक ग्रेडियंट ओवरले का, और एक बेवल एंड एम्बॉस का। ड्रॉप शेडो से लेकर स्ट्रोक तक आपके पास जो है इसमें ऑप्शंस मौजूद है। अगर मैं इसको ग्रेडियंट का इसमें से खत्म कर दूं, इस पर क्लिक करता हूं, तो ये चीज मेरे सामने जो अपेयर होती है, एक डायलॉग बॉक्स नया इसमें अपेयर हो जाता है। यहां से मैं ग्रेडियंट स्टाइल सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस किस्म का ग्रेडियंट स्टाइल चाहिए, कोई और स्टाइल में से सिलेक्ट करवा लेता हूं। ये देखिए, उसके बाद इसका स्टाइल कि रेडियल होना चाहिए या रिफ्लेक्टेड हो या डायमंड हो, ये मैंने आपको पहले ग्रेडियंट के उसमें बताया था। इसका ब्लेंड का स्टाइल नॉर्मल ही रहने दीजिए। इधर से आप इसकी स्केलिंग सेट कीजिए, और से अब आप इसका जो प्रीव्यू है वो यहां से देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसका प्रीव्यू किस किस्म का होगा। इसे आप जैसे ओके करेंगे तो देखिए आपके टेक्स्ट के अंदर वही चेंजिंग्स जो है वो अपेयर हो गई हैं। फिर से चलते हैं लेयर के अंदर और लेयर स्टाइल के अंदर बेवल एंड एम्बॉस में मैं क्लिक करूंगा। तो ये देखिए बेवल एंड एम्बॉस के ऊपर ये चीज अगर मैं इसे सिलेक्ट करवाता हूं तो इसके अंदर जो एक खूबसूरती और एक 3D इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है। इसको मैं कर देता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इस पे काउंटर को खत्म कर देता हूँ या इस पे टेक्सचर पे लगा देता हूँ तो ये इस तरह से ये स्टाइल हमारे सामने अपेयर होता है। टेक्सचर के अंदर आपके सामने इसकी स्मूथनेस है, उसके बाद ये इसका स्टाइल है कि आपको किस तरह कैसे बेवल करवाना है। आउटर बेवल है, इम्बॉस का एक ऑप्शन दिया गया। ये देखिए तस्वीर की शक्ल काफी हद तक बिगड़ जाती है। इस तरह टेक्सचर को मैं खत्म करवा देता हूँ। काउंटर के अंदर आ जाते हैं, इसमें आपके सामने ये स्क्रीन का ऑप्शन है, देखिए इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट हमारे पास। इस तरह शेडो का जो मोड है वो आप किस तरह का लेना चाह रहे हैं, मल्टीप्ले लेना चाहते हैं, डार्कन लेना चाहते हैं, या इसे आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, वो तो आप सेटिंग्स कर लें। इस तरह से मजीद ये देखें इफेक्ट्स आप ऐड करें। सेटिन इफेक्ट है, कलर ओवरले का है, पैटर्न ओवरले का है, स्ट्रोक्स का है। इसे आप जो भी यहाँ से इफेक्ट्स देना चाहें एक वक्त में कई स्टाइल से आप अप्लाई करवा सकते हैं, और उसके बाद इसे आप ओके करेंगे तो वही इफेक्ट आपका इस तमाम टेक्स्ट को अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर आप खूबसूरती लेके आ सकते हैं।